ऑब्जर्वर, मैं हूं आशिया खान। अभी मैं गांधीनगर ग्रीन बेल्ट पार्क में मौजूद हूं। यहां पर होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आप यहां पर साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं ये किस तरह से थालियां बजाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर यूटी की अगर बात करें तो 4300 पूरे होमगार्ड्स हैं। काम इनसे कांस्टेबल का लिया जाता है, पर इनको सैलरी 2700 दी जाती है महीने की। तो कहीं ना कहीं जो ऑर्डर्स हैं वो बाकी स्टेट्स में और यूटीज़ में इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, बस जम्मू कश्मीर यूटी में ही इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं कि इनको एज ए कांस्टेबल सर्विस दे। आप यहाँ पर साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से आपको दिखाई देगा कि किस तरह से थालियां बजाकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आप यहाँ पर साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जस्टिस की मांग की जा रही है। आप ये दृश्य सीधा देख रहे हैं गांधीनगर ग्रीन बेल्ट पार्क से, आप ये दृश्य देख रहे हैं। इंसाफ की मांग, यहाँ पर ये इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आप यहाँ पर साफ तौर से, क्योंकि इनका यही कहना है कि जो ऑर्डर 2015 में निकला था वो बाकी स्टेट्स में इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, बाकी यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। आप यहाँ पर साफ तौर से तस्वीरों में लगातार देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ये अपने हक की मांग करते हुए दिखाई देंगे। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम पवन कुमारी है। जी मैम, हाँ, आपसे यही जानना चाहूँगी, जो 2015 का ऑर्डर इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है, जो बाकी स्टेट में हो चुका है, जम्मू कश्मीर यूटी में नहीं हुआ, इसको आप किस तरह से देखते हैं? यही देखते हैं कि अगर ये गवर्नमेंट कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानती है तो किसका ऑर्डर मानेगी ये? हम लोगों का कौन सा ये बोलेंगे कि ऑर्डर करने के लिए, या हम क्या कर सकते हैं? हमने तो 94 के भर्ती हुए थे, हम तो आज तक देखो 50 की उम्र भी तो निकल रही है। अभी बच्चे भी हमारे अब सर्विस करने लगे हैं, उनको वो बेचारे एक वक्त का हम खाना नहीं खा सकते। 2700 रुपये में मुझे कोई बताए कि कौन सा घर चला। एक तो सिलेंडर जो भराना पड़ता है वो भी 1000 रुपये का भरा जाता है। हम तो ये बोलते हैं हमें वॉलंटियर हैं, ये कौन से वॉलंटियर? हम तो जीरो ग्राउंड लेवल पे हम तो भर्ती हुए थे। तो मैं तो ये गवर्नमेंट से अपील करती हूँ, गवर्नर साहब से अपील करती हूँ, कम से कम हमारा भी तो कुछ सोचा जाए। लेकिन ये लोग पता नहीं क्या, देखो पुलिस वाले अगर वर्दियाँ, देखो सामने पुलिस वाले ने वर्दी डाली, तो हमारी वर्दियों में कौन सी कमी है? वही बेल्ट डालते हैं, वही बैच लगाते हैं, वही वाला यही है कि ये होमगार्ड है। होमगार्ड का मतलब क्या है? पुलिस के साथ ही आपने जब ये इनका कुछ कर नहीं सकते तो इनका शोषण क्यों कर रहे, क्यों भर्ती कर रहे हो आप? नहीं करना चाहिए। 27 दिन जो 9 दिन वर्दी डालेगा बंदा, वो कहाँ सिविल नौकरी करेगा? जाएगा नौकरी किसी के दुकान पे, नहीं को रेडी नहीं लगा सकता, कुछ नहीं लगा। अगर वो रेडी लगाएगा, अगला पूछेगा भाई तू पुलिस की नौकरी करता है, ये क्या कर रहा है, तू रेडी क्यों लगा रहा है? बच्चे भी पूछते हैं जब घर से आते हैं, 9 दिन आप ड्यूटी में जाते हो तो आप अब ड्यूटी पे क्यों? क्या जवाब दें बच्चों के साथ भी हमने बड़ा टाइम छुपाया, अब लेकिन अब ओपन हो गया, अब कितनी देर छुपा सकता है बंदा? बच्चे भी अब जवान हो गया। मैं तो गवर्नमेंट से यही अपील करती हूँ कि इनके साथ इंसाफ किया जाएगा। जवान बच्चे हैं, ये जवान हमारी तो चलो उम्र निकल रही है, हम नहीं मांगते अपने लिए, हम तो ये मांगते हैं कम से कम 2 वक्त का खाना तो हमें दिया जाए। 2 वक्त 300 रुपये की दिहाड़ी देते हैं, वो भी 9 दिन लगाते हैं। 20 दिन हम कहाँ जाएंगे? 21 दिन कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे ये बता। इस तरह से आप जो हमारे नए गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, उनसे क्या मांग? उनसे हम यही अपील करते हैं। मुर्मू साहब भी आए थे लेकिन हमें मिलने नहीं दिया, ये गवर्नमेंट हमें मिलने नहीं देते। हम तो यही अपील करते हैं, हम गवर्नर साहब का हमें टाइम दिया जाए, हम उनके साथ डेपुटेशन 20 बंदों का कम से कम डेपुटेशन हमारा बुलाएं, हमारा मसला हल करें। हमारी गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट जब बननी होती है, बोर्ड लेने होते हैं तो इन गरीबों के पास ही जाती है, और गरीब ही बोर्ड देता, अमीर बंदा कोई बोर्ड नहीं देता। गरीब ही बाहर वोट डालने के लिए डरता है। गरीब आदमी के अगर हम वोट नहीं डालेंगे हमारा वोट नहीं कैंसिल हो जाएगा, डर के हमारे वोट लोग देते हैं, लेकिन अमीर बंदा कोई नहीं। आज हमें बताओ, हमारे बच्चे भी दिल करता है हमारे बच्चे भी अच्छी अच्छी ट्रेनिंगें करें, हमारे मतलब जाएं हॉस्टलों में जाएं या कहाँ जाएं, कहीं हमारे बच्चे घर में ही बैठे हुए कुछ नहीं कर रहे। हम बच्चों को मुंह भी नहीं दिखा सकते। देखो अगर कोई इनका प्रोटेस्ट करते हैं, हम पीसफुल प्रोटेस्ट, आज भी हमने पीसफुल प्रोटेस्ट रखा, पीसफुल प्रोटेस्ट रखते हैं। पिछले साल भी हमने 31 फरवरी को रखा था प्रोटेस्ट, 1.5 साल हो गया। तो ये क्या करते हैं, डराने के लिए हमें डिसंगेज कर देते हैं। अच्छा, डिसंगेज करने के बाद ना ये रिंगेज करते हैं, और जो जिसकी सिफारिश होगी वो रिंगेज हो जाएगा, जो नहीं फिरने वाला होगा उसको भी। मुझे 1.5 साल हो गया पीसफुल, हमने धरना दिया था गवर्नर साहब से टाइम लेने मिलने के लिए जाना। 1.5 साल हो गया इन लोगों ने मुझे डिसंगेज किए हुए। जो 2700 मिलता वो भी मेरे खाते में अब नहीं आ रहा। बार बार हर कमांडेंट, यहाँ पर आपने एक बात कही, जो 2700 मिलता था वो भी खाते में नहीं आ रहा, उसकी ना आने की वजह? आने की वजह ये थी कि जैसे हमने आज प्रोटेस्ट रखा था पीसफुल,
तो यही प्रोटेस्ट हमने 1.5 साल पहले रखा था। तो इन्होंने ये क्या किया, इनको नहीं मिलता कोई बंदा जो बोलने वाला बंदा होता है उसको दबाने की कोशिश करते हैं। इन्होंने डिसंगेज कर दिया। अब 1.5 साल हो गए मुझे एप्लीकेशन देते हुए, हर जगह मैं पहुंची, कमांडेंट के पास भी गई हूँ, हर जगह गई हूँ, लेकिन मेरा मसला हल नहीं हुआ। फिर भी हम यही सोचते हैं कि चलो हमारा तो नहीं हुआ, बाकी वालों का ही हो। जो हमें 2700 मिलता अब वो भी नहीं मिलता। क्यों? उम्र हमने इधर दी थी, जब हम आए थे तब 23-24 साल के थे, अब हमारी 50 हो रही है। हमारा कसूर थोड़े है, बूढ़े हुए तो इधर हुए। गवर्नमेंट को टाइम दिया, नौकरी भी कर, मतलब जब 95 में बम ब्लास्ट हुआ था इधर स्टेडियम में, तब मेरी ड्यूटी इन्होंने लगाई थी। तब लड़की भी, एक लड़का भी हमारा, कितने 2-3 लड़के हमारे शहीद हुए थे। आज तक उन्होंने कोई कफन के पैसे नहीं दिए। अब हमारे लड़के ट्रेनिंग कर रहे थे, एक लड़का हमारा तिलक, उसकी बाजू टूट गई मैस में, लेकिन इन बंदों ने गाड़ी भी नहीं उनको दिया। हमारे लिए कुछ नहीं है, गवर्नमेंट किसके लिए है? ये बोलते हैं गरीबों के लिए। गरीबों के लिए तो मैं बोलती हूँ कफन भी नहीं है, ये जब कोई मर जाता है वो उठाने के लिए भी तैयार नहीं है, तो हम करेंगे क्या? कहाँ जाएंगे? अब किसको देंगे वोट? हम तो अब वोट नहीं देंगे जब तक हमारा मसला नहीं हल होता। हम गवर्नमेंट को 1 हफ्ते का टाइम देते हैं, हम बोलते हैं हमारा मसला हल कर दो। इन गरीबों को कुछ नहीं मांगते, हम गरीब 2 वक्त का खाना मांगते हैं, जैसे आम मतलब कांस्टेबल को मिलता हम वही मांगते हैं। ये 300 रुपये पे कोई दिहाड़ी देते हैं हमें, 300 भी 9 दिन का 2700 रुपया। 2700 रुपये में हमारा घर नहीं चलता। नहीं तो इधर अब सुसाइड पे आने पे लास्ट स्टेज हमारी यही है कि हम कोई ना, हर बंदा सुसाइड करे, घर से तेल ले जाएंगे, पेट्रोल ले जाएंगे, बार बार मतलब कि एक छोटा छोटा जहर दे रहे, एक बार ही जहर खाएंगे तो मरेंगे, खत्म होगा, खलासी खत्म होगी। घर वालों की भी मतलब प्रेशराइज जो करते हैं हमें, जो घर वालों का मसले हैं वो भी हमारे खत्म ही होंगे। बस यही गवर्नमेंट को हम अपील करते हैं कि हमें गवर्नमेंट मतलब गवर्नर साहब कि हमें टाइम दो, हमारा मसला हल करो, बस और कुछ नहीं चाहते। जय हिंद जय भारत। जिस तरह से आपने यहाँ पर देखा, ये कह रहे हैं कि ये सुसाइड करने पे मजबूर है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ पर, अगर आप इस पार्क का विजुअल्स देखें, यहाँ पर हर एक जगह पर आपको होम गार्ड मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए आज यहाँ पर उतरे हैं। थाली बजाकर वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगी, अगर आप इस तरफ भी देखें, महिलाएं हैं, इसमें महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। 2700 में किसी का घर नहीं चलता, आजकल बहुत महंगाई है। तो आप खुद ही देख सकते हैं जिस तरह से इन्होंने बताया कि हम आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। मैं चाहूँगी कि हम जो पुरुष हैं उनसे भी बात करें। जी सर, आपका नाम? मोहम्मद लियाकत। जी मोहम्मद जी, मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, 2700 सैलरी मिलती है, उसमें आप अपने घर का गुजारा किस तरह से करते हैं? जी गुजारा 2700 रुपये से कैसे होगा? ये तो सरकार को भी एक पता होना चाहिए कि 2700 रुपया एक जवान लेगा। एक महीने में अगर वो ड्यूटी, उसमें एक महीने में 9 दिन ड्यूटी देगा तो 20 दिन वो कहाँ काम करेगा? उसको काम भी नहीं मिलेगा उसका। तो अगर कोई प्राइवेट काम भी करेगा फिर भी तो 1 महीना उसको पूरा जाना पड़ता है रेगुलर। तो उसमें क्या है कि 2700 में गुजारा नहीं हो सकता। इसलिए हमारी यही अपील है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 2015 में जो हुआ था, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, वो इम्प्लीमेंट किया जाए। जी जिस तरह से आपने देखा, 2015 में इनको एक ऑर्डर निकाला गया था जिसमें इनकी सैलरी कांस्टेबल के बराबर करने की बात कही गई थी, पर वो 2015 से आज 2020 हो गया, यानी 2020 हो गया। एक बहुत ही लंबा अरसा है जिसमें इनकी डिमांड्स को नहीं माना गया। और अगर आप देखें यहाँ पर 2700 और 4300 पूरे होमगार्ड्स हैं। घर का खर्चा बहुत ही मुश्किल से चलता है। जिस तरह से इन्होंने कहा कि हम बहुत विवश होकर आज हम यहाँ पर आए हैं पीसफुल प्रोटेस्ट करने, थालियाँ बजाकर ये अपने आक्रोश को प्रकट कर रहे हैं, उस तरह से जो इनकी मांगे हैं, ये चाहते हैं जो हमारे नए गवर्नर हैं वो इनकी मांगे सुने। इन्होंने ये जो आज यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है, ये चाहते हैं कि सरकार इनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।